चलिए शुरू करते हैं। आज हम रेविट में करते हैं वॉल सीप, वॉल रिवील और अलग से प्रोफाइल कैसे बनाई जाए और एरे कमांड। ये 3-4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे नया प्रोजेक्ट करने के लिए। इसके बाद टेम्पलेट फाइल है, आपने ब्राउज़ किया, फिर आपने सर्च किया कहाँ पे आपकी टेम्पलेट फाइल है। तो टेम्पलेट आपने ओपन किया, इंपीरियल इसमें लिया हमने जैसे डिफ़ॉल्ट, ओपन और फिर ओके फाइनली। इसके बाद अब इसमें हम एक वॉल ड्रॉ करेंगे। अब मेरे पास स्क्रीन पे प्रॉपर्टी टूल विजिबल है बट प्रोजेक्ट ब्राउज़र नहीं आ रहा, तो राइट क्लिक करते हैं, ब्राउज़र में प्रोजेक्ट ब्राउज़र भी ऑन कर लेते हैं। दोनों ही टूल आपके यहीं से ऑन होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है, अगर ये अनचेक करूँगा तो ये हट जाएगा और चेक करूँगा तो वापस आ जाएगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट ब्राउज़र भी ऑन कर लेते हैं। दोनों टूल आपके पास आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, लेवल 1 पे गए, फ्लोर प्लान में आपने यहाँ से वॉल लिया, वॉल आर्किटेक्चरल या WA आप प्रेस कर सकते हो शॉर्ट की में। इसके बाद लेवल 1 ठीक है, टॉप कंस्ट्रेंट आपको डिसाइड करना है कहाँ तक। तो अगर मैं एलिवेशन में जाके बात करूँ, लेवल्स मेरे को डिटेल देते हैं हाइट्स की। ये 0 लेवल है, लेवल 2 आपका 10 फीट है। तो हमें एक दीवार बनानी है जो 1 से शुरू हो और 2 तक फिनिश हो। तो लेवल 1 पे गए, आपने वॉल लिया, फिर आपने लेवल 1 डिसाइड किया बेस कंस्ट्रेंट। टॉप कंस्ट्रेंट में अभी डिसाइडेड नहीं है तो आप इसे क्लिक करें और उसे चेंज कर लें। इसके बाद वॉल की थिकनेस वगैरह आपको कंट्रोल करनी है, तो एडिट टाइप डुप्लीकेट करते हैं जब हमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी नई चीज़ बनानी होती है। वॉल 9 इंच हमने नेमिंग कर दी। स्ट्रक्चर में एडिट, थिकनेस यहाँ से 8 इंच की जगह लिया मैंने 9 इंच। कैटेगरी में तो मटेरियल की बात होती है, अगर आप लेना चाहो तो अभी छोड़ देते हैं मटेरियल और फिर ओके करते हैं। कोई पैटर्न देना है एचिंग की तरह तो वो भी हम यहाँ से साथ साथ दे देते हैं। ओके फाइनली फिर ओके करते हैं। एक 9 इंच की वॉल हमने बना ली। अब इसको ड्रॉ करते हैं। क्लिक किया, ड्रॉ किया, यहाँ पर कुछ लेंथ ले ली, मान लो 20 फीट, एंटर। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस किया। ऐसे ही 2-3 तरह के पैटर्न बना लेता हूँ। एक स्ट्रेट वॉल हो गई, एक में थोड़ा एल टाइप कर दिया, एक में थोड़ा और चेंज किया, एक में आर्क भी लगा देता हूँ यहाँ से। इसको कॉर्नर बना देते हैं। तो कुछ ओपन शेप है आपके पास, कुछ क्लोज शेप है। तो वॉल हमारी रेडी होगी। 3D भी खोला यहाँ से अब हमने। अब हम इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आर्किटेक्चर के अंदर, वॉल के अंदर वॉल स्वीप। आर्किटेक्चर के अंदर वॉल स्वीप। वॉल स्वीप का मतलब क्या है, आपके जो वॉल है उसकी फिनिशिंग फेज पर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन, अलग से कुछ ऐड आप कर सको। तो उसके लिए क्या, कुछ प्रोफाइल होती हैं वॉल स्वीप के अंदर। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और एक है रीस्टार्ट। तो हॉरिजॉन्टल अगर यूज़ करें तो ये काम आपको 3D व्यू में करना है, प्लान में नहीं करना। तो हमने 3D व्यू ओपन किया हुआ है। इसके पास जाते हैं तो आपको इसमें दिख रहा होगा कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना, हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें आ गई, एक प्रोफाइल आ गई आपके पास। अब आपको दोबारा से नहीं चाहिए तो अब ये क्या है, स्टॉप का सिंबल है। कंटिन्यूटी में आप ड्रॉ नहीं कर सकते, उस केस में आपको रीस्टार्ट करना होगा। क्लिक करें, फिर दोबारा कर दिया, अब देखो फिर से स्टॉप का सिंबल आ गया, फिर रिस्टार्ट करते हैं। मतलब बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है जब मुझे पैरेलली कई सारे स्वीप चाहिए हो। बट यही काम अगर मैं करता हूँ इसके अंदर, जैसे यहाँ क्लिक किया एक पहला, यहाँ पे अभी भी स्टॉप है, बट अगर मैं कंटिन्यूटी में आगे जाऊँ तो वो कनेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे रीस्टार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो पैरेलल में ज़रूरत पड़ती है बट कंटिन्यूटी में ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार फिर से करते हैं रीस्टार्ट। यहाँ से क्लिक किया मैंने, अब देखो कंटिन्यूटी में आ रहा है, लेकिन जब मैं पैरेलल की बात करूँ स्टॉप दिखाता है। तो ये हमारा वॉल स्वीप हो गया। अब ऐसी होता है वॉल रिवील। इसमें भी पहले एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल रहती है पहले से। हॉरिजॉन्टल लिया हमने यहाँ से,
यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल रिवील क्या करता है, आपकी वॉल को वॉइड करता, खाली करता अपनी एरिया को। अगर इसको रियलिस्टिक करें तो शायद क्लियर दिखाई दे आपको। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पार्ट क्या हुआ, उसने वॉइड कर दिया, खाली कर दिया, ब्लैंक। सेम वही प्रोफाइल जब हम स्वीप के थ्रू यूज़ करते हैं तो वो सॉलिड आता है, और रिवील के थ्रू अगर यूज़ करेंगे तो वो ब्लैंक आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि इसकी प्रोफाइल को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं कि नहीं। तो हम कहते हैं एक नई प्रोफाइल बना लो आप, ठीक, क्योंकि इसकी प्रोफाइल में अगर हम एडिट टाइप पे जाएंगे तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको लेंथ विड्थ कंट्रोल करने का। तो आप क्या करोगे, इस केस में नई प्रोफाइल बनाना सीखते हो। और नई प्रोफाइल बनती कैसे, तो आपने सीखा वॉल स्वीप, वॉल रिवील, और अब आप सीख रहे हो नई प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, और फैमिली यहाँ से ली जाती है। अब आपको सर्च करना है अपना टेम्पलेट फैमिली वाला, जहाँ पे आप ड्रॉ कर सको। तो रेविट फैमिली में मिलेगा आपको फैमिली टेम्पलेट्स। फैमिली टेम्पलेट के अंदर आपको सर्च करना है प्रोफाइल। ये अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज रहते हैं सारे। एम आ गया, आई जे, जी के बाद एल, एम एन ओ पी ढूंढो, ये रहा प्रोफाइल। तो प्रोफाइल आपने सेलेक्ट किया यहाँ से। आर एफ टी क्या है, रेविट फैमिली टेम्पलेट का फॉर्मेट है, वो आप सेलेक्ट करके ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको मिलेगा एक प्लस सिंबल, यहाँ पे आपको स्केचिंग करनी है। और ये है लाइन टूल। ऐसा नहीं लाइन क्लिक करने पे लाइन ही आएगी, लाइन क्लिक करने पर आपको पूरा ड्रॉ टूल मिल जाएगा। यहाँ से अब आपको क्या करना है, लाइन, रेक्टेंगल, कोई भी एक शेप उठाए। ये आपका ओरिजिन है और ये आपका वॉल का फिनिशिंग फेस है। इसके बाहर आप ड्रॉ करें जो भी आपको करना है। प्रोफाइल आपके ऊपर है, आप क्या डिज़ाइन उसको देना चाहते हो। तो हमने एक प्रोफाइल यहाँ पर रेडी कर ली। प्रोफाइल की लेंथ विड्थ कितनी रखनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब इसको सेव करते हैं। यहाँ क्लिक किया, सेव एज, इसको करेंगे फैमिली, क्योंकि फैमिली है। कहाँ पे, मैंने कहा डेस्कटॉप पे रख लिया। यहाँ लिख दिया स्वीप, SP लिख देता हूँ, स्वीप प्रोफाइल 1, और इसको सेव कर दिया। तो एक प्रोफाइल आपने बना ली। अब आपको लगता है एक और चाहिए, आप इसे डिलीट करो, फिर आप दूसरी प्रोफाइल ड्रॉ करना शुरू कर दो। लाइन लिया, यहाँ से लिया मैंने इस बार सर्कल, क्लिक किया, डायमेंशन दी 1 इंच, लिख दिया एंटर। तो ये मैंने बनाया इस बार सेंटर से। सेंटर से बनाने का मतलब क्या होगा, ये वॉल के फिनिशिंग फेस बाहर भी आएगी और हाफ अंदर भी आएगी। सेंटर का मतलब ये होगा। अब इसको करते हैं सेव एज, अगेन फैमिली, SP2 के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया, स्वीप प्रोफाइल 2। अगर आपको लगता है नहीं मुझे अंदर की फेसिंग पे नहीं चाहिए, तो आप इसे हाफ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ। एक लाइन ली, यहाँ से लिया स्प्लिट, और इसे भी सेव कर लिया, सेव एज फैमिली SP3 के नाम से। मान ये ग्रिड के अंदर जी नीचे आया है, कोऑर्डिनेट मतलब जैसे आ रहा है, वो हम लोग का ऊपर था प्रोफाइल। इसमें प्रोफाइल का मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया जाएगा। अब इसको फाइनली हम सेव कर चुके हैं। अब इसका काम ख़त्म, इसको बंद करते हैं, यहाँ से क्लोज कर दो आप। अब यूज़ करते हैं, तो इस वाली वॉल को ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उस प्रोफाइल को इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे लोड फैमिली आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपने जहाँ भी अपनी प्रोफाइल्स को सेव किया है उन्हें आपको सेलेक्ट करना होगा, देन ओपन। कंट्रोल के साथ आपको मल्टीपल सिलेक्शन लेनी है, तीनों सिलेक्शन हो जाएंगे आप। इसके बाद वॉल लिया, यहाँ से लिया वॉल स्वीप। फिर अभी अगर हम जाएंगे तो वही पुरानी प्रोफाइल आ रही है, तो क्या करेंगे, एडिट टाइप में जाके एक डुप्लीकेट बना लेंगे। यहाँ लिख देते हैं न्यू प्रोफाइल 1, ओके। अब यहाँ प्रोफाइल पे आप क्लिक करें, डिफ़ॉल्ट कुछ प्रोफाइल पहले से बनी हुई हैं,
हमारी प्रोफाइल कहाँ है यार, SP 1 2 3, जैसे 1 वाली सेलेक्ट कर ली और फिर ओके। अब आप क्लिक करेंगे इसके बाद तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखाई देगी, एक इधर क्लिक किया कंटिन्यूटी में, एक इधर और एस्केप। अब इसे फ्रंट व्यू से चेक करें अगर हम प्रोफाइल की शेप, तो जो आपने ड्रॉ किया था वही शेप यहाँ पर आपको मिल रही है। नेक्स्ट दूसरी प्रोफाइल चेक करते हैं, अगेन वॉल, स्वीप, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, ओके। 1 की जगह लिया मैंने यहाँ पर 2, ओके। 2 कौन सा था जिसमें सर्कल बनाया था हमने, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया। अब इसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सॉलिड शेप दिख रही है सिलेंडर की, जो हाफ बाहर भी है और हाफ अंदर, क्योंकि हमने इसमें पूरा कंप्लीट सर्कल बनाया था। अब थर्ड प्रोफाइल ट्राई करते हैं, वॉल, स्वीप, एडिट टाइप, डुप्लीकेट किया, न्यू बन गया अपने आप। 2 की जगह लिया इस बार हमने 3, देन ओके। अब हम क्लिक करते हैं तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो बैक साइड पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने हाफ ही डी क्रिएट किया था, इसमें आपने पूरा सर्कल बनाया था। और ये आपकी प्रोफाइल होगी स्टार्टिंग वाली। तो इस तरीके से हम नई प्रोफाइल्स बना सकते हैं। फिर इन्हीं प्रोफाइल को आप यूज़ कर सकते हो वॉल रिवील में भी। आपने लिया वॉल रिवील, आपने किया एडिट टाइप, फिर लिया डुप्लीकेट, ओके। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल ले ली SP 2 ले ली, ओके। अब इस पर क्लिक करते हैं तो जूम करके देखेंगे तो उसने क्या किया, जो हाफ सर्कल था वो उसने कट कर दिया, क्योंकि इस तरफ तो कुछ है नहीं सॉलिड बॉडी, तो जहाँ पे सॉलिड है उतना ही कट हो रहा है। ऐसे अगर हम कोई दूसरी प्रोफाइल ले, SP 1 वाली, एस्केप, तो वही सेम कटिंग उसने अंदर की साइड कर दी। तो वही सेम प्रोफाइल जब हम स्वीप में लेते हैं तो बाहर आती है, तो सॉलिड चीज़ें बनती हैं, और जब वही प्रोफाइल हम रिवील के थ्रू लेते हैं तो वो कट करती है, वॉइड बनती है। तो ये है वॉल स्वीप, वॉल रिवील और नई प्रोफाइल बनाना। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट एरे कमांड। तो पुरानी शेप्स को हम करते हैं डिलीट। ठीक, ये शेप है हमारी। यहाँ से लेते हैं एरे। एरे लेने के बाद यहाँ चल रहा है लीनियर एरे। लीनियर एरे में है मूव टू सेकंड या मूव टू लास्ट, दो ऑप्शन। मूव टू सेकंड का मतलब होता है जैसे मैंने इसको टॉप से पिक किया और उठा के सेकंड मार्किंग मैंने यहाँ पे 3 फीट पे रख ली, तो जो नेक्स्ट कॉपी आई है टॉप से टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो 3 फीट लेके आई है। अब आपको कितने आइटम चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 3 कर लेते हैं, तो 3 आइटम बन गए। बट अगर हम 4 के लिए ट्राई करें अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस तो वो नहीं बनेगा, 3 ही बनेंगे। तो ये है मूव टू सेकंड। मूव टू सेकंड में क्या होता है, डिस्टेंस मार्क किया जाता है। तो फिर से लेते हैं एरे, लीनियर एरे, ग्रुप पे टिक है आपका, सेकंड पे टिक है, यहाँ भी कुछ नहीं करना आपको, आपने यहाँ से उठाया, इस बार मैंने थोड़ा ऊपर रख लिया, इस बार मैंने आइटम डाल दिए 4, तो 4 भी आ गए क्योंकि अब स्पेसिंग उसी के अकॉर्डिंग है। तो इन्हें आप कभी भी अपडेट कर सकते हो और बढ़ा सकते हो, बट अब अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इसमें 7 आइटम नहीं बनेंगे, लास्ट इतने ही बनेंगे, 6 आइटम। तो क्या करें, इस बार फिर सेलेक्ट करते हैं, इस बार लेते हैं एरे, मूव टू लास्ट। कौन सा ऑप्शन, मूव टू लास्ट। यहाँ से उठाया और लास्ट पिक कर लिया सीधे सीधे। अब इनके बीच में कितने आइटम चाहिए वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। आगे समझ में 4 लिखेंगे, 4, तो क्या होगा, मूव टू लास्ट का मतलब आपने स्टार्ट मार्क किया, एक लास्ट मार्क कर दिया, इनके बीच में कितने आइटम चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये क्या है, ग्रुप, क्योंकि ग्रुप पे टिक था जब आपने इसे किया था। अगर आप किसी भी एक ग्रुप में एडिट करते हो, एडिट ग्रुप सेलेक्ट किया, इसको मैं ऐसे ड्रैग भी कर सकता हूँ, इस कॉर्नर तक रखा और फिर फिनिश कर लिया, तो क्या होगा, बाकी सब भी एक साथ होंगे क्योंकि एक ही ग्रुप में। फिर मैंने लिया दोबारा से, फिर किया एडिट ग्रुप, फिर सेलेक्ट किया, इस बार मैंने इसको भी ड्रैग करके इस कॉर्नर के लिए रख लिया बस, फिर फिनिश किया,
तो ये कहाँ पर रहेगा, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर के डिज़ाइन पर रख लिया। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रुप होता है, आप एक ग्रुप में एडिट करते हो सब पे फर्क पड़ता है उसका। फ्रंट भी खोलो ताकि आप ठीक से प्लेस कर सको इसे, नहीं तो 3D में वो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, एक्स्ट्रा भी और कम भी पड़ सकता है। अब इसके बाद मैंने कहा इन दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मान लो, तो इसको सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इनको कर दिया अनग्रुप, ग्रुप से बाहर। अब आप इसे सेलेक्ट करो, एडिट ग्रुप करो और इसमें चेंज करो और फिनिश करें। तो अब जो फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ इन 3 के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रुप से आउट हो चुके हैं। तो ये हमारा एरे भी हो गया। तो ये हो गया हमारे टॉपिक क्लियर। एरे के अंदर आपने किया लीनियर एरे में आपने 2 तरीके से किया, मूव टू सेकेंड और एक किया मूव टू लास्ट। मूव टू सेकेंड में यहाँ पे एक डिस्टेंस डिसाइड किया जाता है कि पहले से दूसरे के बीच का गैप कितना है। लास्ट में क्या होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको मार्क करना होता है लास्ट, इनके बीच में कितने आइटम करने हैं वो आप यहाँ पे टाइप करके अपडेट कर सकते हो। थैंक यू।